हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में जिसमें आज से हमारा इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। अल्टीमेट कोर्स ऑन इंडियन ज्योग्राफी ये मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। मेरा नाम है अंकित कुमार और मैंने मास्टर्स में पहले सेमेस्टर में पहले अटेम्प्ट में एनटीए क्वालिफाई किया है। और इसी के साथ देखिए, मैं आप सभी के लिए इंडियन ज्योग्राफी का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कंप्लीट कोर्स जो कि आपके एनटी यूजीसी नेट के एग्जाम में आपके 2021 में या फिर 22 में कभी भी जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी का वेटेज आप सभी जानते हैं, हालांकि इस बार थोड़ा सा कम रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा इंडियन ज्योग्राफी का वेटेज इतना ही कम रहेगा। कभी कभार आपको पैटर्न चेंज होता हुआ नजर आता है। वो क्यों होता है वो मैंने आपको इसके बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, तो 21, 22, 23 कभी भी अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए ये आपकी पूरी सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि ये हमारी पहली सीरीज है। तो इसमें मैं आपको मतलब पहला लेसन है हमारे सीरीज का, तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। ठीक है, और फिर इसके बाद हम अपने इस कोर्स को और इस अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। और आज से हमारा पहला कोर्स पहला लेक्चर है हमारा जो स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद आपको डेली कंटिन्यूअसली, आज तो क्योंकि टाइमिंग देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, लेकिन कल से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि टाइमिंग हमारी बिल्कुल सही हो जाए और इस तरीके के रिकॉर्डेड लेक्चर आपको प्रॉपर टाइम पर मिल जाया करेंगे डेली, जिनसे आप पढ़ के अपना एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। और इसके जो पीडीएफ नोट्स होंगे, जो पीडीएफ नोट से मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा, तो उन पीडीएफ नोट्स को भी आप बिल्कुल हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे और बेहतरीन तरीके से तैयारी करके। उसके बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं फिर भी आपको कहूंगा, रिकमेंड मैं ये नहीं करता हूँ कभी भी कि आप बुक्स ना देखें। इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना होगा, कुछ भी इससे बाहर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी बुक्स को देख लेना। ठीक है, उससे आपको कुछ ना कुछ हेल्प ही मिलेगी। और इसके पीडीएफ नोट कैसे डाउनलोड करेंगे वो वगैरह वगैरह वो मैं आपको अभी बता दूंगा। इसके अलावा देखिए, जो स्टूडेंट्स अनअकैडमी पे मुझसे पूछ रहे हैं कि अनअकैडमी पर कोर्स कब से स्टार्ट होगा, तो देखिए मैं आपको साफ साफ स्पष्ट शब्दों में बता दूं कि आज ही मेरे अनअकैडमी से जो टीम से बात हुई है। तो उन्होंने मुझे कहा था कि अभी 1 हफ्ता लगेगा मेरी प्रोफाइल को रिव्यू होने में, 2 हफ्ता लगेगा, 3 हफ्ता लगेगा, यहाँ पर 4 हफ्ते हो चुके हैं, 1 महीना हो गया है। आप सभी को पता है कि अक्टूबर में 30 अक्टूबर को मेरे लास्ट क्लास हुई थी और उसके बाद अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं मिला है। तो अभी मैं आपको कुछ भी जवाब नहीं दे सकता हूं। अगर आप चाहते हैं तो देखिए, मैं एक अपना अलग से कोर्स स्टार्ट कर चुका हूं और आज उन्होंने जो मुझे आंसर दिया है वो कहा है कि सर 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीना भी लग सकता है, 3 महीना भी लग सकता है। अब आप बताइए कि आपको क्या करना चाहिए। कि वो उन्होंने तो मुझे कह दिया है कि 2-3 महीने भी लग सकते हैं मेरी प्रोफाइल को रिव्यू होने में। तो आप अगर चाहते हैं तो मैं अपना एक अलग से, जैसे मेरा पहले पेड कोर्स चलता था, तो वैसा मैं शुरू कर दूंगा। अदरवाइज आपकी जो क्वेरीज हैं, जो आपको प्रॉब्लम होती है किसी टॉपिक में, तो आप मुझे बता दें, तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। और अगर आप प्रॉपर तरीके से मेरे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अनअकैडमी नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम एक नया पेड कोर्स अपना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो जैसा आपकी इच्छा हो वैसा आप मुझे बताइएगा, तो वैसे मैं आप उस तरीके से फिर आगे काम करूंगा। ठीक है, तो इंडियन ज्योग्राफी तो लेकिन फिर भी ये सीरीज पूरी फ्री रहेगी। ठीक है, और बाकी ये सारी फॉर्मेलिटीज हैं जो आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लास्ट में कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। अगर सही लगे तो सब्सक्राइब कर लेना। और जिन्होंने, जो भी हमारे नए मेंबर्स हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। ठीक है, देखते हैं। देखिए, जो आपको टेलीग्राम चैनल में जो मैंने आपको बताया ना अभी शुरू में कि कहाँ से आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है एनटीए इन ज्योग्राफी। ठीक है, इसमें मेंबर्स अभी हमारे और ज्यादा ऐड हो चुके हैं। यहीं से आपको सारे पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, सारे जो हमारी लिंक्स होती हैं, और मैं जो भी नोट्स आपको देता हूँ वो सारे आपको यहीं पर मिलते हैं। अभी जो नवंबर 2020 का एग्जाम हुआ है उसके जो इंग्लिश और हिंदी दोनों के पेपर भी मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। और साथ ही साथ इंडियन ज्योग्राफी के 11 सालों के पीवाईक्यूज, केवल और केवल इंडियन ज्योग्राफी की जो यूनिट है उसके 11 सालों के पीवाईक्यूज एक पीडीएफ बना करके, करीब 450 पेज की पीडीएफ है वो मैंने यहाँ पर अपलोड कर दी है, जिससे कि आप किसी भी टॉपिक को पढ़ें तो उसका आपको अंदाजा होना चाहिए कि इससे कैसे करके क्वेश्चन पूछे गए थे और फ्यूचर में कैसे करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, डेप्थ आपको मालूम होगी। साथ ही आपको डिस्कशन अब अगर करना है तो आप ये वाला ज्योग्राफी विद अंकित सर, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप दोनों से जुड़ सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप हमारा डिस्कशन के लिए है, कोई अगर आपकी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी मेंबर से डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी टॉपिक पे मुझसे चाहते हैं कि मैं वीडियो बना करके आपको समझाऊं, तो आप ये सारी बातें मुझसे कह सकते हैं यहाँ पर।
ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने मेन कंटेंट की तरफ। सबसे पहली चीज देखो, हर पीडीएफ में मेरी आपको सबसे पहली चीज कि आपको ये सिलेबस जो है, ये सिलेबस है जिसको मैंने आपको 10 पॉइंट्स में इसको डिवाइड कर लिया है। सबसे पहला चीज होती है कि आप सिलेबस को अच्छे से देखो। डेली सिलेबस आपको यहाँ पर दिखाई देगा, सबसे पहला जो स्लाइड होगी वहां पर आपको सिलेबस दिखाई देगा, जिससे कि बिल्कुल भी आपका मार्ग भटके ना। मैंने आपको एक बार एग्जांपल दिया था ना अभी कि घोड़ा जब आप देखते हैं ना, घोड़े एक घोड़ा गाड़ी होती है, घोड़े के आंखों के दोनों तरफ एक कागज का कपड़ा सा इस तरीके से लगाया होता है ताकि वो इधर उधर ना देखे, भटके ना मार्ग से। तो सबसे पहली स्लाइड आपके वही चीज है ताकि आप मार्ग से ना भटको। कोई ऐसी चीज ना पढ़ लो, कोई ऐसी चीज पे अपना टाइम वेस्ट ना कर दो जिससे कि जो एग्जाम में नहीं आने वाली है, बस टाइम वेस्ट हो जाए, केवल नॉलेज के लिए पढ़ लो और एग्जाम से कोई लेना देना ना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। इसलिए पहली स्लाइड आपकी हमेशा ये रहेगी जो सिलेबस है। तो आपको क्या क्या है, ये 10 टॉपिक क्लियर करने हैं। देखो ये 10 ब्रॉड टॉपिक है, इनके अंदर सब टॉपिक्स हो गए, लेकिन सबसे पहले आपको ब्रॉड टॉपिक्स पता होने चाहिए। इन 10 टॉपिक के अंदर आपकी पूरी इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है, समझ रहे हो। सबसे पहली चीज देखो, फिजियोग्राफी, ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे, क्लाइमेट पढ़ेंगे इंडिया की, नेचुरल रिसोर्स पढ़ेंगे, इसमें सारी चीज आ जाएंगी, वेजिटेशन भी आ जाएगी, सॉइल भी आ जाएगा, वाटर मिनरल, मरीन रिसोर्सेज। फिर पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, एग्रीकल्चर पढ़ेंगे इंडिया की, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पढ़ेंगे इंडिया का। ठीक है, माफ कीजिएगा क्योंकि मेरे पास अभी ये पेन टाइम नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा राइटिंग में प्रॉब्लम होगी। तो आई होप कि आप उसको अवॉइड करेंगे और जो मेन कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ उस पर आप फोकस करेंगे। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क पढ़ेंगे हम, तो उसके बाद रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इन इंडिया पढ़ेंगे, नेचुरल डिजास्टर इन इंडिया पढ़ेंगे। इतने टॉपिक अगर आपने पढ़ लिए, देखो 10 टॉपिक के अंदर पूरी इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है, और ना ही इसके बाहर कभी कोई क्वेश्चन आया था, ना ही आएगा। इतना बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, देखिए अब हम जो सबसे पहली चीज स्टार्ट करेंगे, क्या फिजियोग्राफी स्टार्ट करेंगे? नहीं, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो सिलेबस में मेंशन नहीं होते हैं डायरेक्टली, लेकिन उनसे क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है, या फिर उनको कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आपको क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको पता होने चाहिए। जैसे कि इंडियन ज्योग्राफी में कौन कौन से सिर्फ 2 टॉपिक हैं, तो सबसे पहली चीज देखो, आपको इंडिया का लोकेशन एंड एक्सटेंशन पता होने चाहिए। जब आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो इंडियन ज्योग्राफी में इंडिया क्या उसकी लोकेशन है, ग्लोब पर कैसी लोकेशन है, कितने उसकी जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं जिससे वो साझा कर रहा है, कौन कौन से स्टेट हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं, इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है, ठीक है, कितने स्टेट हैं, यूनियन टेरिटरी, इन सब के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के बीचों बीच होकर के गुजरती है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये सारी बातें हैं जो बेसिक बात है। एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन आपको फिर भी मैं चाहूंगा कि आपको पता होना चाहिए एज ए बीइंग अ ज्योग्राफी स्टूडेंट। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम बेसिक जो बातें हैं वो करेंगे। इसके बाद एक नेक्स्ट लेक्चर आएगा जो कि सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आते हैं। क्या? जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का भूगर्भिक इतिहास, भारत में जो चट्टानों का इतिहास है वो किस प्रकार से रहा है, आर्किन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, और क्या देखो इंपॉर्टेंट है उनमें, कैसे पढ़ना है, सारा तरीका मैं बताऊंगा, पीडीएफ नोट्स में दूंगा और लेक्चर में आपको दूंगा। कुछ भी इसके बाहर नहीं करना है, कुछ भी इसके बाहर नहीं आएगा, इतनी मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपके सामने दिख रहा है, लेक्चर 1 है आज का, लोकेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पर मैप वाइज डायग्राम सारी चीजें इसके माध्यम से मैंने आपको समझाया हुआ है, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश को देख करके ना घबराएं, मेरा भी हिंदी मीडियम है, ठीक है, लेकिन बहुत टफ यहाँ पे इंग्लिश का यूज नहीं किया गया है। डायरेक्टली जो इंग्लिश है बहुत शॉर्ट तरीके से, बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझा दूंगा सारी चीजें, बस आप ध्यान दें। ठीक है, तो सबसे पहली चीज देखो, ये बता रहा है इंडिया जो है हमारा भारत देश, वो इंडियन प्लेट पर इंडो नॉर्दर्न पार्ट है, जो इंडियन प्लेट का, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का, उसका नॉर्थ पार्ट है हमारे इंडिया। ठीक है, अब ये नॉर्दर्न प्लेट क्या है, ये सारी चीजें आपने जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ी होंगी। आपने अगर जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि हमारा जो पूरे अर्थ का क्रस्ट है वो कई सारी 6 7 8 इस तरीके से प्लेटों में डिवाइड है। जो पर रिजिड मास होता है ना उसको प्लेट बोलते हैं, ठीक है, जो लैंड मास होता है उसको प्लेट बोलते हैं। ठीक है, तो वैसे ही एक प्लेट है इंडो और ऑस्ट्रेलियन, इंडिया वाला रीजन और ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन। ये जो चीजें मैं बोल रहा हूँ ना, जो आप शायद हो सकता है कि आप पहली बार देख रहे हो, ज्योग्राफी आपने स्टार्ट करी हो तो आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे होंगे। तो ये सारी चीजें जो मैं ऐसी बोल रहा हूँ, ये टर्म, ये आपको हमारे पीडीएफ जो जब मैं अपलोड करूंगा उसके साथ ही साथ मैं पिक्चर भी इनके अपलोड कर पाऊंगा, ताकि आप जब लेक्चर सुनेंगे और दोबारा से उन पिक्चर्स को देखेंगे कि हाँ, फिर आप कनेक्ट कर पाएंगे कि मैं कहाँ की बात कर रहा था, कैसे करके मैं उनको विजुअलाइज में अपने दिमाग में कर रहा था, वैसे ही आप भी कर पाए। ठीक है, तो ये जो हमारा इंडिया है पूरा,
ये पूरा इंडियो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का ये भाग है, ठीक है। जैसे जैसे फिर इंडिया की हिस्ट्री हम आगे पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट और अफ्रीका से टूट करके ये आगे बढ़ा और हिमालय पर्वत वगैरह का निर्माण हुआ। ये सारी चीजें आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं इनके बारे में जानना है, ठीक है। तो ये इंडो ऑस्ट्रेलियन का एक प्लेट का भाग है, ठीक है। हमारा जो इंडिया है इसका कुछ ना कुछ देखो, अब लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन होगा। ये हमारी पूरी पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी पर हमने कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करी हुई हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी इन दोनों जो लैटिट्यूड होती हैं लॉन्गिट्यूड होती है, लैटिट्यूड क्या है, ये जो आपको लेटी हुई लाइन दिखाई दे रही है ना, इनको लैटिट्यूड बोल दो, ऐसे याद करो। लेटी हुई लाइन लैटिट्यूड, और ये जो खड़ी हुई लाइन है लॉन्ग है ना, तो ये लॉन्गिट्यूड। जो खड़ी लाइन है ये लॉन्गिट्यूड, इनका यूज हम बेसिकली किस लिए करते हैं, किसी भी इस कंट्री के टाइम को डिसाइड करने के लिए। और जो लैटिट्यूड वाली लाइन है, जो लेटी हुई है, इनका यूज हम करते हैं किसी भी कंट्री के जो जलवायु है, ठीक है, वहां की क्लाइमेट है, क्लाइमेटिक कंडीशंस को डिफाइन करने के लिए। और इन दोनों का एक साथ यूज हम कब करते हैं, इन दोनों का एक साथ यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी भी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता करना है, ठीक है। तो इन दोनों का यूज हम किसी भी कंट्री के लोकेशन के बारे में करना है कि कौन सा, क्योंकि पूरा अर्थ जो हमारी कैसी है, जियोड शेप है। संतरे के जैसी मत बोलना, नारंगी के जैसी मत बोलना, चपटी है ऐसी मत बोलना, जियोड अर्थ का हमारा अपना एक शेप है जिसको बोलते हैं जियोड, ठीक है। तो जियोड शेप की है, तो इसमें कैसे पता लगेगा कि अर्थ कहाँ पर है, क्योंकि अगर जियोड भी एक थोड़ा सा आप देखोगे तो लगभग एक राउंड शेप आपको दिखाई देगा पूरे अर्थ है। दूर से देखोगे, पिक्चर देखी होगी आपने, ये भी आपको एक राउंड शेप दिखाई दे रही है। कैसे पता लगेगा इसमें? इसमें ऐसे ही पता लगता है कि जो हमने ये इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी है, जिनका भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे करके इसमें पता लगेगा कि इंडिया कहाँ पर रिलाई करता है। तो आप देख सकते हैं कुछ इनमें ऐसी लाइंस होती हैं जो प्राइम लाइनें होती हैं, प्राइम मेरिडियन जिनको बोलते हैं, इक्वेटर 0 डिग्री की जो लाइन होती है, ये जो लॉन्गिट्यूड है ये प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री। और ये आपको एक लाइन दिखाई दे रही है जिसको बोलते हैं इक्वेटर। ये लैटिट्यूड में एक ये मेन लाइन ये है जिसको बोलते हैं इक्वेटर 0 डिग्री। अब इस 0 डिग्री के देखिए बताइए किधर को आपको भारत दिखाई देगा। इसका एक्सटेंशन जब हम अभी मालूम करेंगे ना, ये कहाँ से, ये ईस्ट है, ये वाला ईस्ट है, देखो ईस्ट, बिल्कुल बेसिक से आपको पता लग जाएगा। जिन्होंने अभी इंडियन ज्योग्राफी शुरू ही नहीं करी है, या फिर जो शुरू कर रहे हैं, या फिर जिनको अभी ईस्ट वेस्ट का भी नहीं पता, देखो वो भी बता रहा हूँ। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है। अब इसमें भी देखो इसी तरीके से इस ग्लोब में ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और नीचे साउथ। अब इसका आप एक्सटेंशन देखोगे, यहाँ पर इस ग्लोब को देखो तो ग्लोब में लैटिट्यूड कितने होते हैं। अगर आप 0 डिग्री से नॉर्थ की तरफ जाओगे, नॉर्थ पोल की तरफ, तो 90 लैटिट्यूड आपको ऊपर दिखाई देंगे, 90 नीचे, तो 180 लैटिट्यूड हो गए। और लॉन्गिट्यूड की संख्या होती है, ये जो लॉन्गिट्यूड है इस तरीके से खड़े वाले हैं जो है ना, इनकी संख्या होती है कितनी, 180 एक हेमिस्फीयर में होते हैं। तो कितने हो गए, 360 हो गए ना। पूरा एक सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 का होता है बेसिकली। बस इस तरीके से आसान है। तो अब इन 360 में इस 0 डिग्री से लेकर के कितनी ईस्ट की तरफ है या कितना वेस्ट में है, किधर है, नॉर्थ में, ये जो आपको इक्वेटर वाली लाइन दिखाई दे रही है, क्या इसके भारत नॉर्थ में है क्या साउथ में, इन सब के बारे में अब देखेंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है हमारा जो कंट्री है इंडिया, वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के, ये नॉर्थ हमेशा याद रखना है, नॉर्थ या साउथ इसको बोलना है जब, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड तक है। इसका लैटिट्यूडनल अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट, ये 8 डिग्री 4 मिनट है। और ये 37 डिग्री, देखो दिखाई दे रहा है 6 मिनट। यानी कि ये जो लैटिट्यूड है इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको यहाँ पे बताने में आसानी हो जाए। चलिए इरेज हो गया। देखो ये कह रहा है ये 0 डिग्री है ना, ये देखो ये 0 डिग्री है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन का मतलब है कि 8 डिग्री 4 मिनट, ये देखो 8 डिग्री 4 मिनट है, इसका मतलब है जीरो के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहीं पे ये देखो ये 10 वाली दिखाई दे रही है ना, ये तो 10 10 के अंतराल पर है। लेकिन कहीं पर यहाँ पर लगभग यहाँ पर आएगा 8, है ना। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के यहीं पे मान लो कि 8 डिग्री 4 मिनट है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो कहाँ तक आएगा, देखो ये 30 आ गया यहाँ पे और यहाँ 40 है, तो इसका मतलब है 37 डिग्री 6 मिनट लगभग यहाँ होगा। तो ये इतना है इसका एक्सटेंशन। अब लैटिट्यूडनल तो पता लग गया। अब 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट, ये तो पूरे ग्लोब पर है ना, ऐसे यहां से लेकर के ये तो पूरे ग्लोब पर है। अब हमें ये तो नहीं पता लगे कि वो 8 डिग्री 4 मिनट ये वाला है, ये वाला है। अब ये यहाँ भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। अब इसके लिए क्या हो डिफाइन करना है, जब हमें पूरा एग्जैक्ट लोकेशन,
तो उसके लिए हमें लैटिट्यूड तो पता लग गया, अब लॉन्गिट्यूड भी पता करना है। लॉन्गिट्यूड क्या, ये वाला एक्सटेंशन पता करना है। तो इसका जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है कि ये देखो, ये 0 डिग्री लाइन है, इस 0 डिग्री लाइन में 0 के बाद आप इधर जाओगे तो ये 10-10 का अंतराल है ना, तो 0 के बाद देखो यहाँ पे 10, 20, 30, ये 30 वाली लाइन, ये 40, 50, 60, 68 डिग्री 97 मिनट है ना, 68 डिग्री 7 मिनट, सॉरी 68 डिग्री 7 मिनट। तो यहाँ पर 60 और 70 के बीच में कहीं 68 आएगा, यह है 68 डिग्री 7 मिनट, और इसका लैटिट्यूड तो हमको पता है कि इतना है। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका एक्सटेंशन है, तो कहीं उधर 97 आएगा और 25 मिनट आएगा, तो इतना लगभग इसका हमारे इंडिया का एक्सटेंशन है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो ये हमारा लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखो ध्यान देने वाली है, जो मेन लैंड है ये हमारे क्या है, भारत है, ये मेन लैंड है हमारी। इसका जो एंड पॉइंट है यहाँ पे कन्याकुमारी, केप कैमोरिन, वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है ना, कन्याकुमारी आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ हमारा हिस्सा हमारे अंडर में, हमारे जो भारत का क्षेत्राधिकार है वो लक्षद्वीप आइलैंड पे भी है, अंडमान और निकोबार आइलैंड पे भी है। तो ये जो अंडमान निकोबार आइलैंड है, तो ये अंडमान निकोबार आइलैंड इस 8 डिग्री 4 मिनट से थोड़ा सा और इक्वेटर की तरफ है। अब इक्वेटर की तरफ है तो इसका मतलब है कि इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन, यहाँ पे लैटिट्यूड का जो नंबर है वो ज्यादा होगा या कम होगा, ये तो इक्वेटर की तरफ है ना, तो इसका मतलब है कि कम होगा। देखो 6 डिग्री 4 मिनट तक अगर हम बात करें कि भारत का द्वीपों सहित जो आइलैंड है, आइलैंड को मिला करके एक्सटेंशन कितना होता है लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन, तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, और मेन लैंड का अगर पूछे तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन होता है। ठीक है, ये सारी चीज आपको बता दी। हमारा जो भारत देश है वो विश्व का 7वां बड़ा देश है, किसके एरिया में, किसके संदर्भ में, एरिया के वाइज, एरिया वाइज 7वां बड़ा देश है पूरे विश्व का। ठीक है, 2.43% पूरे टोटल वर्ल्ड का ये एरिया ऑक्यूपाई करता है अपने आप में। और इससे जो 6 बड़े देश हैं, रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया, मैप को ध्यान में करके करोगे तो आसानी से हो जाएगा, आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। रशिया, रशिया के बाद जाओ, देखो इधर है रशिया, रशिया के बाद जाओ देखो कनाडा, ठीक है, कनाडा के बाद वापस आओ चाइना, चाइना के बाद वापस आओ यूएसए, यूएसए के बाद नीचे जाओ ब्राजील, ठीक है, ब्राजील के बाद इधर जाओ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद आएगा भारत। बस इस तरीके से ऐसे करके बना लो, आसानी से याद हो जाएगा। इसका टोटल एरिया दोस्तों पूछा गया है एग्जाम में, मैं ये भी बताता चलूंगा कि कौन सी चीज पूछी गई है, कौन सी पूछी जा सकती है। टोटल एरिया है 32,87,263 किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। स्क्वायर किलोमीटर का क्या मतलब है, लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर दिया, गुणनफल, तो वो एरिया निकल के आ जाता है। इसको माइल में अगर आप देखोगे तो ये माइल में भी लिखा हुआ है। ठीक है, इंडिया का मेजरमेंट अगर आप देखेंगे नॉर्थ से साउथ तक का जो इसका लंबाई है, नॉर्थ, ये है नॉर्थ, और नॉर्थ से साउथ तक की यहाँ पे केप, यहाँ पे कन्याकुमारी है, सॉरी ये इंदिरा कॉल है। अब हाँ, एक चीज और आपसे पूछी जा सकती है कि भारत की जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स का मतलब क्या होता है कि जो एंड पॉइंट, लास्ट पॉइंट है जहां पे भारत का क्षेत्राधिकार, जैसे 37 डिग्री 6 मिनट है ना, तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट कौन सा है, इसको बोलते हैं इंदिरा कॉल। जो नॉर्थ ईस्ट पॉइंट है उसको बोलते हैं इंदिरा कॉल। और मेन लैंड का जो साउथ ईस्ट पॉइंट है, जो दक्षिणतम बिंदु है यहाँ पर, वो है कन्याकुमारी, केप कैमोरीन। ठीक है, लेकिन द्वीपों सहित की बात करें तो इंदिरा पॉइंट भारत का साउथ ईस्ट पॉइंट है। ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट में वही यहाँ पर आ जाता है। देखो वेस्टर्न जो पॉइंट है, वेस्ट ईस्ट पॉइंट जो है, बिल्कुल पश्चिमतम बिंदु है, वो आपको मैं अभी बताऊंगा, अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में। ठीक है, इन दोनों का भी बताऊंगा यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, तो ये कह रहा है देखो कि उत्तर से दक्षिण तक की जो दूरी है, कितनी दूरी है, 3,214 किलोमीटर, यानी कि 1,997 मील। ठीक है, वहीं अगर ईस्ट टू वेस्ट देखें, अब ईस्ट टू वेस्ट यानी कि ये ईस्ट टू वेस्ट जो एक्सटेंशन है, ये कितना है, ये है हमारा 2,933 किलोमीटर। ठीक है, और इट हैज ए लैंड फ्रंटियर ऑफ 15,200 किलोमीटर, यानी कि भारत का जो लैंड फ्रंटियर है, लैंड यानी कि जो धरातल वाली जो भूमि है ना, ये लैंड सरफेस है, इसका बाउंड्री कितनी है, कितनी किलोमीटर की बाउंड्री, ये लैंड सरफेस देखो कितना किलोमीटर का है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये कितना सरफेस है, कितना किलोमीटर है एक्सटेंशन इसका, तो ये है आपका 15,200 किलोमीटर का। वहीं भारत की कोस्ट लाइन की अगर बात करोगे तो 6,100 किलोमीटर है, ये 6,100 किलोमीटर की भारत की कोस्ट लाइन है।
ठीक है। और यही अगर आप विद आइलैंड्स कोस्ट लाइन को मिला दोगे, यानी कि इसमें अभी हमने जो 6100 किलोमीटर है ना, इसमें हमने केवल अभी किसको मिलाया था, केवल इस मेनलैंड को मिला था। लेकिन यहाँ पे अंडमान निकोबार, इसकी भी कुछ ना कुछ कोस्ट लाइन होगी, लक्षद्वीप की कुछ ना कुछ कोस्ट लाइन होगी, इनको भी अगर आप मिला दोगे तो टोटल कोस्ट लाइन हो जाती है हमारी 7516.6 किलोमीटर। अगर ये 0.6 किलोमीटर ना भी हो तो कंफ्यूज मत होना, अगर है तो इसको लगाना, नहीं हो तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। और टोटल अगर आप इसको दोनों को कर दोगे, भारत की टोटल जो लंबाई है जो बाउंड्री की, वो कितनी है, 22,716.6 किलोमीटर है, ठीक है। ऑन द साउथ, अब यहाँ पे कुछ ये किसकी बात कर रहा है, भारत में जो पड़ोसी चीजें हैं क्या क्या है। इधर देखो नॉर्थ में अगर आप देखोगे तो आपको कौन कौन से यहाँ पे पड़ोसी चीजें, पड़ोसी क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं। इधर देखेंगे आप नॉर्थ में, इधर है चाइना आपको दिखाई दे रहा है, ये पाकिस्तान दिखाई दे रहा है, अरेबियन सी दिखाई दे रहा है, लक्षद्वीप दिखाई दे रहा है, मालदीव है, और श्रीलंका को और भारत को अलग करता है पाक स्ट्रेट, ठीक है। बे ऑफ बंगाल है इधर, इधर आपको ईस्ट में बे ऑफ बंगाल दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं जो आपके क्या बनाती हैं, सीमा बनाती है। इधर ये आपको म्यांमार दिखाई दे रहा है, बांग्लादेश दिखाई दे रहा है, नेपाल दिखाई दे रहा है, भूटान है, ठीक है। ये बेसिक बातें हैं, इतना आपको पता होता है, ठीक है। यही सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, इनको आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि जो इंडिया अंडमान निकोबार आइलैंड सम 1200 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ मेन लैंड, ठीक है। यानी कि जो मेन लैंड है उससे लगभग 1200 किलोमीटर ये साउथ में है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और ये म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया से मेरिटाइम यानी कि समुद्री जो सीमा है वो साझा करता है। और कन्याकुमारी, कन्याकुमारी के बारे में आपको भी मैं बताया था कि साउथ ईस्ट पॉइंट है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट है ना। इसका टोटल एक्सटेंशन बता रहा है, ठीक है। और ये मेन लैंड जो है इंडिया का साउथ ईस्ट पॉइंट है, ठीक है। वहीं अगर आप बात करोगे जो टोटल आइलैंड को भी अगर हम मिला दें, मेनलैंड को भी और आइलैंड की, तो हमारा साउथ ईस्ट पॉइंट क्या होगा, इंदिरा, इंदिरा पॉइंट, जिसको हम ग्रेट निकोबार में है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये ग्रेट निकोबार बोलते हैं। ग्रेट निकोबार में है 6 डिग्री 4 मिनट है इसका जो लेटिट्यूडनल एक्सटेंशन है, ठीक है। इसको याद रखना, ये साउथ ईस्ट पॉइंट है। वहीं अगर आप बात करोगे कि जो पश्चिमतम बिंदु है, कि वेस्ट वाला जो एक्सट्रीम वेस्ट पॉइंट है वो क्या है, ये एक्सट्रीम वेस्ट पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या है, कितना है इसका एक्सटेंशन, गोरमोता है इसका नाम। गुजरात में ये जो गोरमोता 68 डिग्री 7 मिनट है ना, ये गोरमोता वाला पॉइंट है, गोरमोता बोलते हैं इसको। कच्छ रीजन में है ये गुजरात में, जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। इट इज लोकेटेड नियर द डिस्प्यूट सरक्रीक एंड कोटेश्वर टेम्पल। ये सरक्रीक जो है ये क्या है, डिस्प्यूटेड एरिया है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। इस जो डिस्प्यूटेड एरिया है उनके उनके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो जब आएगा इस तरीके का टॉपिक, तो उस टाइम पे मैं लेकर के आऊंगा, ठीक है। और जो एक्सट्रीम पॉइंट है ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न है जो अरुणाचल प्रदेश में, वो क्या है, किबुतु। कभी नाम आता है किबुतु, कभी आता है बालांगू। यहाँ पर जो 97 डिग्री 25 मिनट है ना, तो यहाँ पर किबुतु या फिर बालांगू का नाम आता है, जो अंजाव डिस्ट्रिक्ट में है अरुणाचल प्रदेश का, जो एक्सट्रीम पॉइंट है। और वहीं अगर मैंने आपको बात करी थी जो नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है, जिसको हम बोलते हैं इंदिरा कॉल, ये है इंदिरा कॉल यहाँ पर, जो कि सियाचिन ग्लेशियर में है, ठीक है। इंडिया का जो इंडिया टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंड, अब देखो हमारा, मैंने आपको बताया था इसके बारे में, और आगे हम बात करेंगे जब हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी में इसमें डिटेल में बात करेंगे कि भारत का या फिर किसी भी देश का अपने मुख्य भूमि से उसका जो समुद्र लगे हुए हैं उन पर भी कुछ ना कुछ क्षेत्राधिकार होता है। वैसे ही भारत का भी क्षेत्राधिकार है, इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है डिटेल में। जब हमने रिवीजन कोर्स किया था उस डिटेल में तो नहीं, थोड़ा बहुत मैंने आपको उसके बारे में आइडिया दिया था जो रिवीजन कोर्स से मुझसे जुड़े होंगे। तो वैसे ही भारत का भी 12 नॉटिकल माइल तक, यहाँ से 12 नॉटिकल माइल तक क्षेत्राधिकार है अपनी कोस्ट बेसलाइन से, ठीक है। इंडिया के पास जो है, इंडिया हैज 18th लार्जेस्ट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी भारत का पूरे विश्व में 18वें नंबर पर EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है, इतना बड़ा उसका ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है पूरे विश्व में 18वें नंबर पर, ठीक है। कितना है, तो 2 लाख सैकड़ा हजार 10,000 लाख 23,05,143 किलोमीटर स्क्वायर का उसका पूरा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का एरिया है। और ये इंडिया के जो स्टेट हैं उनका, अगर आप एरिया वाइज देखोगे तो सबसे बड़ा एरिया वाइज कौन सा स्टेट है, वो यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई हैं। सबसे बड़ा देखो राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। इनके बाद पहले आपको
जम्मू एंड कश्मीर दिखाई देता था, लेकिन अब तो वो 2 पार्ट में टूट गया है, लद्दाख और आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो इसलिए अब 5वें नंबर पर जो है वो गुजरात है, फिर कर्नाटक आएगा। यूनियन टेरिटरी में सबसे बड़ा देखो फिर लद्दाख है, और अगर यूनियन टेरिटरी और स्टेट की बात करोगे तो 7वें नंबर पर है। ठीक है, और फिर इसके बाद आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ये मैंने आपको यहाँ पर सारी चीजें लिख कर दे दी है। इंडिया का जो नेशनल शेयर है पूरे टोटल एरिया में इंडिया के कितना परसेंट वो अपना योगदान देता है वो पर्टिकुलर स्टेट, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी है। जैसे राजस्थान 10.4% हिस्सा कवर करता है पूरे इंडिया के लैंड मास का। ठीक है, देखो राजस्थान आओगे, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश आओगे, फिर उसके बाद महाराष्ट्र आओगे। ठीक है, इस तरीके से ये सारी चीजें यहाँ पे, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर यहाँ से गुजरात है। ये मैप मैंने इसलिए लगाया कि मैप देख करके आप आराम से समझ जाओ। ठीक है, इसके बाद देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात आती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ। अब ये हमारा देखो ग्लोब है, ग्लोब में 3 इंपॉर्टेंट लाइन है, इक्वेटर, और 23.5 डिग्री नॉर्थ को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो भारत के बीचों बीच से होकर के ये गुजरती है, वहीं 17 देशों से होकर, विश्व के 17 देशों से होकर के गुजरती है। उनको याद नहीं करना है, बस इनको देखो कि कौन कौन से देश है। गुजरात के, अब देखो यहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखे हुए ना, ये पर्टिकुलर वो स्टेट है, उस स्टेट का वो शहर है जहाँ से ये गुजरती है। लेकिन आप केवल क्या देख लो, स्टेट देखो, बाकी आप पढ़ना चाहें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है सारी चीजें कौन कौन से हैं। यहाँ पे देखो गुजरात है, छोटा सा हिस्सा राजस्थान का लगता है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, और उसके बाद वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। ठीक है, ये सारे हैं जो 8 स्टेट जो कि भारत में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन स्टेट से होकर के गुजरती है। एक रिवर है माही रिवर, माही हम इसको पढ़ेंगे। ये एक ऐसी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। पहले जब मध्य प्रदेश से ये राजस्थान की तरफ मूव करती है, मध्य प्रदेश से राजस्थान की तरफ तो काटती है, फिर राजस्थान से जब ये गुजरात की तरफ मूव करती है तो इसको ये काटती है दूसरी बार में। ठीक है, ये इसके बारे में याद रखना। इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है, अब देखो पूरा भारत देश है, अब इसमें क्योंकि लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंशन है, अब आप इस बात को देखोगे यहाँ पर, इससे सीखोगे कि मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि इसका जो एक्सटेंशन है देखो लगभग 30 डिग्री के बीच में है। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तक है इसका एक्सटेंशन। तो ये लगभग कितना हो गया, इसको आप कैलकुलेट करोगे अगर, तो ये 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बीच में इसका एक्सटेंशन है। और एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड के बीच में जाने में जो समय लगता है सूर्य के प्रकाश को, मतलब जो पृथ्वी घूम रही है इस तरीके से अपने एक्सिस पर, तो 4 मिनट का लगता है। तो इसको आप हिसाब लगा लो, चार एक लैटिट्यूड से 2 लैटिट्यूड के बीच में 4 मिनट का समय लग रहा है, तो 30 के बीच में कितना लगेगा, 120 डिवाइड अगर कर दोगे तो, है ना, 4 या 12, 120 मिनट समय। 120 मिनट का मतलब क्या हो गया, 2 घंटे हो गए साफ साफ। तो यहाँ का जो समय है वो यहाँ के समय से, यानी कि अरुणाचल प्रदेश का समय गुजरात के समय से 2 घंटा आगे चलता है पीछे चलता है, आगे चलता है। यहाँ 2 घंटा पहले समय, यहाँ 2 घंटा पहले दिन हो जाता है, और यहाँ 2 घंटा देर में दिन होता है। मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से डिनोट कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन ये जो घड़ियों का फेर है, ये जो पृथ्वी के घूमने से जो फेर आता है समय में, इसको दूर करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम बना दिया जाता है जो पूरे देश में लागू होता है। तो इन दोनों को अगर आप जोड़ दोगे, किसको, ये 68 डिग्री 7 मिनट को, 97 डिग्री 25 मिनट को, और 2 से डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास 62.5 डिग्री ईस्ट जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है वो आ जाएगी। यही भारत का क्या होगा, स्टैंडर्ड पैरेलल स्टैंडर्ड टाइम होगा। ठीक है, अभी जो स्टैंडर्ड लाइन है 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ये कहां से होकर के गुजरती है, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरती है। ठीक है, अब ये आप बाकी चीजें यहाँ पे जो लिखी हुई है इसको आप पढ़ लेना, लेकिन क्या है कि ये जो लाइन है ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। और दोस्तों देखो जितना भी मैं काम आपको दे रहा हूँ इसको डेली के डेली आपको याद करते चलना है। अगर आप बैलेंस से इसको करते रहोगे और याद करने की कोशिश करोगे, आज का नहीं कल याद कर लूंगा, कल नहीं परसों याद कर लूंगा या कर लूंगी, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जितना काम डेली मिल रहा है, जितना पीडीएफ डेली मिल रही है, उसको डेली की डेली खत्म करते चलो, चाहे कितना समय लग जाए, उसको याद करके खत्म करके छोड़ो। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ठीक है, ये है आपके छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और नीचे है आपका देखो यहाँ पे एक है आंध्र प्रदेश। ये स्टेट है 5 स्टेट जो कि भारत के 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा से होकर के गुजरते हैं। इसके बाद जो नेबरिंग कंट्रीज हैं इनके बारे में कुछ यहाँ पे चीजें लिखी हुई हैं कि कौन कौन से स्टेट हैं, कौन कौन से कंट्रीज हैं जो भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं और उनकी जो दूरी है वो कितनी है।
अफगानिस्तान देखो 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है जम्मू कश्मीर में, पीओके वाला जो पार्ट है, ये पीओके वाला पार्ट इससे, ठीक है। और बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा होती है 4096 किलोमीटर की। वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम जो स्टेट हैं भारत के, उनसे सीमा साझा होती है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको आप मैप में भी, अगर आपके पास एटलास नहीं है तो एटलास देखते चल, एटलास ले लेना, ठीक है। चाहे ऑक्सफोर्ड की लेना चाहो, चाहे ब्लैकस्टोन की लेना चाहो, दोनों ही बहुत अच्छी हैं, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। और जो जो चीजें मैं आपको बताऊंगा कि एटलास में से ये चीजें देखनी है, तो इसको देखते चलना। भूटान देखो 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। चाइना वहीं 3488, देखो कितना आसान याद करना है, 3488, 3488, 3 के बाद आता है 4, 4 के बाद 2 2 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, है ना। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, चाइना, ठीक है, जम्मू कश्मीर। अब तो ये देखो, ये जो जम्मू कश्मीर है, इसको आप लद्दाख वाला रीजन बोलेंगे अब, ठीक है, क्या बोलेंगे, लद्दाख। और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार देखो 1643 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। नेपाल 1751 किलोमीटर, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। वहीं पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, यानी कि 3323 किलोमीटर। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर इसको बोलेंगे हम जम्मू कश्मीर, हाँ, पंजाब, गुजरात और राजस्थान। ये सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। ये मैप है, इसको लगाया हुआ है। इसके बाद देखो इसके बाद क्या कह रहा है, इंडिया है थर्ड लार्जेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में चाइना और रशिया के बाद विश्व में अगर तीसरा किसी देश का इंटरनेशनल लार्जेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर है तो वो कौन है, इंडिया है। वहीं यहाँ पर बात कर रहा है आपसे कि भारत में जो आपके कोस्टल स्टेट हैं, कोस्टल यानी कि जो समुद्री सीमा लगाते हैं, वो कौन कितने स्टेट हैं, तो देखो यहाँ पर 9 स्टेट ऐसे हैं जो समुद्री सीमा साझा करते हैं। गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल, तमिलनाडु, है ना। इसके बाद है आपका आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ठीक है। इनमें अगर आप बात करो तो 2 यूनियन टेरिटरी में है, दमन एंड दीव, और ये आपका पौंडीचेरी या पुदुचेरी, ठीक है। ये इतने हैं। और इनमें से सबसे बड़ी अंतर जो कोस्टल लाइन है जो शेयर करता है वो कौन है, बात करें तो गुजरात है, ठीक है। इस बात को याद रखना, गुजरात, आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद तमिलनाडु, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। इसकी पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी, इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। कहाँ है हमारा टेलीग्राम चैनल, ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल। और कैसा लगा आपको आज का लेक्चर, अपने फीडबैक जरूर दे करके जाना अपने कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मिलते हैं इसी तरीके की अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और कल की जो वीडियो है वो इसी तरीके से डेली अब वीडियोज आएंगी आपकी, और पूरी इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट कराएंगे। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मुझे बताना कि अनअकैडमी ने जैसा कि मुझे कहा है कि अभी सर 2-3 महीने भी लग सकते हैं, तो क्या मुझे अपना नया बैच शुरू करना चाहिए। अगर चाहिए तो मुझे मैसेज करके जरूर बताना, जल्दी हम अपना नया बैच शुरू कर देंगे, क्योंकि इतना टाइम तो हम नहीं रुक सकते ना कि 1-2 महीना बस बैठे रहे अकेडमी को देखते रहे। वो जब बोलेंगे तब बोलेंगे, ठीक है, लेकिन अब हम अपना बैच भी शुरू कर सकते हैं अगर आप कहेंगे तो, ठीक है। तो मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।